तो दोस्तों एलजी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,174 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,395 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 4,114 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन बेसिकली इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही जज करना है। तो साल दर साल देखें तो अभी भी कंपनी का रेवेन्यू 7% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि हेवल्स वोल्टास हो गया या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, इन सभी कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन ये एलजी की तरफ से देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि इनके पास बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है, तो देखना पड़ेगा कि किस सेगमेंट में कंपनी को इस क्वार्टर में गड़बड़ हुआ है कंपनी का रेवेन्यू। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5,728 करोड़, पिछले साल 4,153 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,038 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है। 7% के आसपास का रेवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिला। खर्चे देखते हैं तो साल दर साल 3% के आसपास कम होते हुए देख लो। तो खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 389 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 233 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के 89 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, मतलब 62% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे भी बड़ी गिरावट है, लेकिन हमें साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल भी देखें बड़ी गिरावट कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 5.30%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 6.30, जबकि अभी देखें तो गिर के 2.17 आपको जाता हुआ देखने को। मार्जिन के अंदर देखें बड़ी गिरावट आपको साल दर साल देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 74 पैसे, अभी पिछले साल 3 रुपये 44 पैसे। अभी देखें तो गिर के 1 रुपये 32 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को देखें तो नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिला। इस नंबर को देखने के बाद एक चीज़ तो मेरे मन में ख्याल आ रहा है, वो ख्याल ये है कि ऐसा तो नहीं हो गया कि एलजी ने उसी समय अपना आईपीओ लाया जिस समय कंपनी के ख़राब दिन आने शुरू हो गए थे और इंडियन मार्केट में अपना आईपीओ लाके अपने शेयर होल्डर को एग्जिट करवा दिया और रिटेल इन्वेस्टर को फंसा दिया गया। ऐसा तो नहीं हो गया, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर कमज़ोर थे। इस क्वार्टर में देखें तो जब हर एक कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिले, तो उसमें एलजी के नंबर इस क्वार्टर में कमज़ोर आपको देखने को मिला है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर को एग्जिट करवा के इंडियन इन्वेस्टर को फंसा दिया गया एलजी के द्वारा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखते हैं एयर सोल्यूशन डिवीजन इस सेगमेंट में देखते हैं तो इस सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला। ऐसे अगर गिर रहा है तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के रेवेन्यू कैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है कंपनी की ओर से। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कमज़ोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।